चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धर्म क्या है और कहाँ से आया है ये धर्म। असली धर्म का मतलब क्या है, ये धर्म क्या चीज़ है। सबसे पहली बात, इसको समझने के लिए आप लोग मुझे ये बताइए कि सबसे पहले इस धरती पे धर्म ग्रंथ आया या धर्म आया। सबसे पहले इस धरती पे धर्म ग्रंथ आए, उसके बाद ना उस धर्म ग्रंथ पे धर्म बने। जैसे वेद व्यास जी ने 4 वेद दिए, उससे पहले तो वेद नहीं था। फिर भागवत गीता आई, वो भी वेद व्यास ने दिए। फिर त्रैपिटक आई, महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने लिखा। फिर बाइबल आया, वो भी किसी द्वारा लिखा गया। फिर कुरान आया, वो भी किसी द्वारा लिखा गया। फिर बिचक मूल कबीर सागर आए, कबीर साहिब के शिष्यों ने लिखी। फिर आदि ग्रंथ आए, वो भी अर्जुन देव जी ने दी। तो इन सब ग्रंथों को, ये सब ग्रंथ किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी अवतारों के द्वारा, नर अवतारों के द्वारा या किसी न किसी ईश्वर के अवतारों के द्वारा, परमात्मा के अवतारों के द्वारा दिया गया है इस धरती पे। ग्रंथ आने के बाद धर्म बने। आप लोग हमें ये बताइए, जिन लोगों ने ये ग्रंथ दिए आपको, उनका धर्म कौन सा था? उनका कोई धर्म नहीं था। वो किस धर्म के थे? कोनो धर्म का नहीं था। आप हमको ये बताइए, वेद व्यास कौन से धर्म का था? 4 वेद आने के बाद ना धर्म बना हिंदू धर्म। आप हमको ये बताइए, कृष्ण कौन से धर्म से थे? कृष्ण के आने के बाद ना भागवत गीता आया हिंदू धर्म में, एक और ग्रंथ आगे। कबीरपंथी भी एक धर्म बन गया है, ईसाई सिखिज्म भी एक धर्म बन गया है। आप हमको ये बताइए, ये लोग कौन से धर्म से थे? क्या बोलते हैं, गुरु नानक को ले लो, नाम है हिंदू, नाम है सिख कहते थे। कबीर साहब को ले ले, नाम है वैष्णव, नाम है हिंदू, नाम है मुस्लिम कहते थे। तो ये लोग कोनो धर्म के नहीं थे। इनके आने के बाद ये धर्म ग्रंथ आया। उन लोगों ने ही ये धर्म ग्रंथ दी, किसी न किसी के द्वारा लिखा गया। उस धर्म ग्रंथों के नाम पे धर्म बने। तो पहले धर्म देने वाला आदमी आए और धर्म ग्रंथ दिए। धर्म ग्रंथ देने वाले आदमी आए, धरती पे धर्म ग्रंथ दिए, फिर धर्म आया। फिर उसी धर्म ग्रंथ पे नाम पे धर्म बना। तो धर्म क्या है? जो उस धर्म ग्रंथ को पालना करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें लिखी हुई बातों है को अपनाते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, जो धर्म शास्त्र अनुसार कर्म करता है, यह धर्मात्मा कहलाते हैं। जो धर्म शास्त्र के विपरीत कर्म करता है, वो कहलाता है अधर्मी। ये है असली धर्म की पहचान और धर्म की परिभाषा। इस दुनिया में आदमी ने धर्म का परिभाषा ठीक तरह से समझा नहीं है। लोग क्या करते हैं, जो लोग चले गए उनकी मूर्ति बनाते हैं, फ़ोटो बनाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं। लेकिन ये सब तो करते हैं ये लोग, लेकिन कोई भी उस धर्मशास्त्र को पढ़ता नहीं है, अपनाता नहीं है, उसके हिसाब से चलता नहीं है, धर्मशास्त्र अनुसार कर्म नहीं करता है, अपनी मनमानी करता है। तो उनके जाने के बाद ये सब होता है। वो लोग जाने से पहले आप लोगों को बताए थे, मेरे जाने के बाद मूर्ति बनाना, फ़ोटो बनाना, पूजा करना, अगरबत्ती दिखाना, फूलमाला चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, या ये सब चीज़ करना किसी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। जब देने वाले ने इन ग्रंथों को इस धरती पे आके देने वाले ने ये उपदेश दे के नहीं गया, ये सब करने का उपदेश दे के नहीं गया। जब धर्मशास्त्रों में धर्मशास्त्र देने वालों ने ऐसी कोई कर्तव्य, ऐसे कोई कर्म करना करके लिखा हुआ नहीं है, ये सब करना, फ़ोटो बनाना, मूर्ति बनाना, पूजा करना, फूल माला चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, ये सब लिखा हुआ नहीं है, तो आप लोग ये सब करते हो लेकिन ये नहीं करते हो। तो आप लोग हमको ये बताओ, धर्मशास्त्र विपरीत चल रहे हो या धर्मशास्त्र अनुसार चल रहे हो? जो चीज़ धर्मशास्त्र में करना नहीं लिखा है वो चीज़ आप कर रहे हो। जो आए धर्म ग्रंथ दे के गए, वो भी अपने उपदेश में ये सब करना नहीं लिखा है। जो उपदेश दिए उस उपदेश पे चलते नहीं हो।
तो आप अधर्मी हो कि धर्मी हो, आप धर्मात्मा हो या अधर्मी हो। एक बार धर्मशास्त्रों को उल्टा के देखो, उसमें जो लिखा है उसके अनुसार आप करते हो तो बहुत ठीक है। अगर उसमें लिखा है ये सब चीज़ें करना और आप उस हिसाब से करते हो तो सही है। अगर नहीं लिखा है, कोई भी चीज़ उसके अनुसार नहीं कर रहे हो, उसके विपरीत कर रहे हो, अपनी मनमानी कर रहे हो, अपने मन के भ्रम में फंसे हुए हो, मन की भ्रम जाल में फंसे हुए हो, तो फिर आप अधर्मी हो। आप धर्मी किस तरह से हुए? धर्मात्मा किस तरह से हुए? धर्मात्मा तो वो होता है जो धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, उसके अनुसार कर्म करते हैं, उसे कहते हैं धर्मात्मा। जो धर्म ग्रंथ को पढ़ते नहीं है, उसके अनुसार कर्म ही नहीं करते, वो कहाँ से धर्मात्मा हो? वो तो सदा, वो तो अधर्मी हो गए, तो वो अधर्मी कहलाता। तो ये है धर्म की असली परिभाषा। इन सब चीज़ों के विपरीत एक और चीज़ है वेशभूषा। वेशभूषा, इंसान इस दुनिया में वेशभूषा को लेकर भी बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं। वेशभूषा जो बना रखा है सभी अलग अलग धर्मों के लोगों ने, ये वेशभूषा बनाने की आज्ञा जिन लोगों ने धर्म ग्रंथ दी है उनकी आज्ञा थी। जो लोग इस धरती पे आके आपको धर्म ग्रंथ दिए थे, उनके पहरावे के अनुसार से आप अपना पहरावा बनाए हुए हो अपनी अपनी धर्म में, या उन लोगों की आदेश थी, आज्ञा थी कि मेरे जाने के बाद तुम लोग ऐसा पहरावा करना, या उन लोगों ने जो धर्मशास्त्र दी, उन धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा पहरावा करना। तो ऐसा पहनावा जो वेशभूषा लोग बनाते हैं, वो भी आदमी का अपना मन का, अपने मन के अनुरूप है, अपने मन के इच्छा अनुरूप है। ये ना तो धर्म ग्रंथ देने वाले ने उपदेश में दिया है, ना तो किसी धर्मशास्त्र में लिखा ही हुआ है कि ऐसा वस्त्र पहनना। तो हिंदू लोग ऐसा टीका लगाते, ऐसा वस्त्र पहनते, मुस्लिम लोग ऐसा ही टीका लगाते, वस्त्र पहनते। ना तो उन लोगों ने जाते जाते उपदेश देके गया कि मेरे जाने के बाद चर्च बनाना, मंदिर बनाना, स्टूपास बनाना, मस्क बनाना, ना तो उन्होंने किसी धर्म ग्रंथों में ही लिख के दिया है कि मेरे जाने के बाद मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, स्टूफा बनाना, चर्च बनाना। किसी भी धर्म ग्रंथों के किसी पन्ने में उन लोगों ने लिख के नहीं गए। अगर लिखा हुआ है तो सही है, आप सही कर रहे हो। तो फिर इतने बड़े बड़े साधु संत आते हैं, क्यों खंडन करते हैं इसका? क्योंकि हम धर्मशास्त्र के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं। हम धर्मात्मा अपने आप को मानते हैं, लेकिन है नहीं ईश्वर की नज़र में। हम अपने आप मान लेते हैं, ईश्वर की नज़र में है नहीं। जो धर्मशास्त्र अनुसार कर्म करता है, उनके वो आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाते तो हम उन्हें मार देते हैं, या उनके विपरीत ही उनके साथ कट्टरपंथी लोग या तो उन्हें सूली पे चढ़ा देते हैं, जरा के मार देते हैं। तो ये सब अधर्मी लोग हैं, क्योंकि वो सब धर्मशास्त्र के विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। तो ये लोग, चाहे वेशभूषा ही आप क्यों ना बना लो, चाहे आप रोज़ मंदिर जाओ, फूल माला चढ़ाओ, लड्डू पेड़ा चढ़ाओ, वेशभूषा चंदन टीका सब बराबर बना लो, तो ये सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, भरमाने के लिए है। अगर वो धर्म ये सब करने के बाद भी, पूजा पाठ, फूलमाला, अगरबत्ती, मिठाई, वेशभूषा, चंदन तिलक बनाने के बाद भी अगर वो धर्मशास्त्र के अनुरूप कर्म नहीं कर रहा है, तो वो अधर्मी ही है। और जो मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, फूलमाला नहीं चढ़ाते, अगरबत्ती नहीं दिखाते, फल फूल नहीं चढ़ाते, लड्डू पेड़ा नहीं चढ़ाते, वेशभूषा तिलक भी नहीं लगाते, लेकिन वो धर्मशास्त्र पढ़ता है, धर्मशास्त्र अनुसार कर्म कर रहा है, इसका मतलब वो धर्मात्मा है। धर्मात्मा और अधर्मी होने का संबंध धर्मशास्त्र पढ़ने से और ना पढ़ने से, और इसके अनुकूल कार्य करने से ना करने से संबंधित है, ना कि मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से, चर्च में जाने से, मस्जिद में पूजा पाठ करने से, वेशभूषा बनाने से, ना ही तो इसका संबंध है चंदन टीका और आपकी पहनावे से, वेशभूषा से। आपने गुरु नानक की एक कहानी सुनी होगी। जब गुरु नानक जाते हैं मॉस्क में अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए, तो वो अपनी सर नहीं झुकाते हैं नीचे। जब दो लोग उनकी वो अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हैं कि इसने नमाज अदा नहीं की, तो वो लोग
गुरु नानक भी जवाब देते हैं कि एक का मन कहाँ हुआ था, गाय के बछड़े में था, एक का मन पता नहीं कहाँ हुआ था। वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, शीश झुकाए हुए थे, लेकिन उनका मन की उपस्थिति नहीं थी। एक का मन पता नहीं किस गाय की बछड़े में लगा हुआ था। तो मन की उपस्थिति, मन आप जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ वहाँ जाता है आपके साथ। आपका मन का अटैचमेंट कहाँ है, मन कहाँ लगा हुआ है। चलो आप मॉस्क में जाके नमाज पढ़ते हो, लेकिन वहाँ पे आपका मन की उपस्थिति नहीं है। आपका मन पता नहीं कहाँ बुआ रहा है, कहीं पे अटका हुआ है, कहीं पे ध्यान है, आपका मन नहीं लगा हुआ है अल्लाह ताला में। तो ऐसी इबादतें सच्ची इबादतें नहीं होती। खाली शरीर का उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ मन भी लगा हुआ रहना चाहिए। तो ये है धर्मात्मा और अधर्मी का परिभाषा। तो ये सब उदाहरण हमने आपको इसलिए दी थी कि जो रास्ता लोग अपना रहे हैं, हो सकता है उस अपनी मन की खुद की भ्रम जाल में फंसा हुआ है। जिस भ्रम जाल से बाहर निकालने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। पता नहीं कितने लोगों को समझ में है, इसलिए मैंने ये सब उदाहरण दिए आपको। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा।